हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्टडी ज्ञान पर फिर से स्वागत है। आज हम अध्याय 6 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है गांव के प्रशासन के बारे में। यदि हम प्रशासन के बारे में आपको बताएं कि प्रशासन क्या होता है, तो सीधे शब्दों में जो प्रशासन कार्य करता है वह जो वहाँ के नागरिक हैं उनके विकास कार्य के में काम करता है। अब चाहे वह शासन सरकार के अंतर्गत आता हो या फिर कोई अलग विभाग जो प्राइवेट सेक्टर का है उसके अंतर्गत आता हो। अब यदि हम बात करें कि एनसीईआरटी में जो दे रखा है कि कितने गांव है भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं, और इसमें बताया गया है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। तो हम इस चैप्टर में जो 2 ग्रामीण क्षेत्र है प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। तो शुरू में बताया गया है झगड़े के बारे में। गांव में एक झगड़ा हो जाता है कि मंडेर को किसी के खेत के अंदर सरका लेते हैं, तो उससे जो झगड़ा उत्पन्न होता है उसके निपटारे के लिए क्या कार्य किया जाता है, तो इसमें जोड़ने के लिए बताया गया है। पर सीधे सीधे पढ़े कि जो वहाँ का छात्र वो क्षेत्र था पुलिस थाने का थाना क्षेत्र, उसमें कार्य के लिए कैसे कार्य किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। एनसीईआरटी में बताया गया है कि हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट इत्यादि को रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं, या वह थानेदार की जिम्मेदारी है वहाँ की कि वह लोगों के घटना के बारे में उससे पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र में आने वाले मामलों की कार्रवाई करे। तो इसमें बता दिया कि जो पुलिस थाने हैं उनकी क्या कार्य है और यह जो अपने कार्य क्षेत्र है उसमें क्या क्या कार्य कर सकते हैं। यदि हम बात करें कि जो वहाँ पुलिस थाने में जो काम हुआ था जो झगड़े का, उसमें क्या हुआ, तो उसने वहाँ के थानेदार ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया था। जब उसने वहाँ मना कर दिया तो वहाँ के जो जिसके खेत में वहाँ मंडेर अंदर कर ली थी उसकी, जिसके खेत में सरकाई थी मंडेर, तो वह वहाँ बाहर दूसरे नागरिकों को बुलाने जाता है। तो उसने जो वहाँ के नागरिक थे उसने वहाँ उनके उसे समझाया कि उसके सामने ये मारपीट हुई थी, तो उसने वह जो थानेदार था वह मान गया था रिपोर्ट लिखने के लिए। इब मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर लाया। जैसे हमने बताया कि वह जो मोहन था वह पड़ोसियों को अंदर लाया, उसने समझाया थानेदार को कि उसकी आंखों के सामने उसकी मारपीट हुई थी और उसे गंभीर चोट आती अगर वह नहीं बचाते, तो उस मामले को वह दर्ज करने के लिए मान गया था। अब यदि हम आगे बात करें कि राजस्व विभाग का काम क्या है, तो जो राजस्व विभाग है वह ज़मीन को नापने और रिकॉर्ड रखने का कार्य करता है। और जो ये कार्य करता है उसके जो अधिकारी होता है उसे पटवारी कहकर बुलाते हैं। अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, कहीं पटवारी तो कहीं लेखपाल, या कहीं इसे कर्मचारी कहते हैं, या फिर हम इसे ग्रामीण अधिकारी कहते हैं। कई जगह इन्हें कानून गो कहकर भी बुलाए जाते हैं। तो इनका जो मुख्य कार्य है, एक तो इनका जो ज़मीन का गांव की ज़मीन है उसका रिकॉर्ड रखना होता है, और जो इनके खाके तैयार होते हैं वह इसे जो वहाँ के बड़े अधिकारी होते हैं वहाँ तक इन्हें पहुँचाया जाता है पूरे रिकॉर्ड को। और आमतौर पर पटवारी के पास जो खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगह पर यह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे जरीब कहकर बुलाते हैं। यानी जो मंडेर वहाँ की खेत की यदि यदि मंडेर नापनी है तो जो जंजीर होती है उनकी, उसे जरीब कहकर बुलाया जाता है कि इतने यहाँ से ये गज की होगी या बीघा ज़मीन होगी। गांव हरियाणा के जितने भी क्षेत्र है उसमें बीघा के माप पर ज़मीन का मापन किया जाता है। और आगे बताया गया है कि जो पटवारी है वह किसानों की भूमि से कर इकट्ठा भी करता है, और जो एक कर है वह सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में भी जानकारी देता है। और जो हमने पढ़ा कि कर है जो इकट्ठा करता है पटवारी, वह सरकार को इसे वहाँ दे देता है। जो भी लगान वगैरह इनसे मिलता है वह पूरा हिसाब रजिस्टर में दर्ज करके सरकार को प्रोवाइड करवाता है। और जो सरकार है वह विकास कार्य करती है। अब यदि हम देखें, इसमें बताया गया है कि जो ये एक तरह का जो पटवारी रिकॉर्ड रखते हैं उसका एक पन्ना बताया गया है कि वे कैसे अपना रिकॉर्ड रखते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो क्षेत्र में
हेक्टर क्षेत्र में उसका नाम, जिसका जो मालिक है ज़मीन का, उसका नाम दिया गया है। और जो यहाँ बटाईगिरी का नाम करते हैं, कितने हिस्से में क्या है क्या नहीं है उसके बारे में बताया गया है। और इसमें फसल के बारे में बताया गया है कि कौन सी फसल है, कितने क्षेत्र में है, और जो अन्य फसल है वो कितनी उगी थी, और जो प्रति ज़मीन है कितने क्षेत्र में है, और जो वहाँ उन्हें सुविधा दी गई है सरकार के द्वारा, उनके बारे में बताया गया है। यदि हम आगे बात करें, ये इम्पोर्टेंट है, जो ये पेज है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है हर परीक्षा के लिए, जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए। तो इसमें बताया गया है कि किसान जो कई बार फसल बदल देते हैं और कुछ जो नई उगाने लगते हैं और जो कुएं खोद लेते हैं, इन सब का हिसाब सरकार के राजस्व विभाग का होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इसका निरीक्षण करते हैं। यानी जो किसान कोई बार फसल बदल लेते हैं, या फिर कोई जो किसान है वो दूसरी फसल उगाने लगता है, या फिर कहीं पर कोई कुआं खुदवा लेता है सरकारी से, या फिर प्राइवेट जो भी कार्य है उससे अपना वहाँ का जो जल व्यवस्था है उसके लिए कुआं खुदवा लेता है। तो जो ये सारा रिकॉर्ड रखता है वहाँ के राजस्व विभाग के कर्मचारी होते हैं, और जो ये इसके अंदर कार्य करते हैं वे वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, यानी बूढ़े लोग जो इसमें निपुण होते हैं कार्य के लिए। अब बताया गया है कि भारत में किस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों को विभाजित किया गया है। भारत के सभी राज्य जिले में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांटा गया है, और जिले के उपखंड को कई नामों से जाना जाता है, जिसे तहसीलदार या तालुका कहते हैं, और जो तालुका के अधिकार क्षेत्र में होते हैं उसे तालुकदार भी कहा जाता है। इसमें बताया गया है कि जो भारत है, मान लीजिए ये भारत है, इसके राज्य में विभाजित है, और राज्य ज़िले में, और जो ज़िला है वो छोटे छोटे खंडों में बांटा गया है, जिससे जो भूमि का रिकॉर्ड है वो अच्छी तरह से रखा जा सके, या फिर उसे सुनिश्चित किया जा सके कि वह पूरा सत्य हो उसके लिए। और इससे आगे ही बताया गया है कि सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है और इसके नीचे तहसीलदार होता है। यानी जो ज़िले का अधिकारी होता है वह तहसीलदार के नियंत्रण में होता है। तहसीलदार को वह नियंत्रण में रखता है। उन्हें विभाग जो विभिन्न मामले को निपटाना होता है, और वे पटवारी के काम का निरीक्षण भी करते हैं, और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखा जाए, और राजस्व विभाग का जो कर इकट्ठा होता है वह विभिन्न तरह के कर होते हैं जो वह सही रखे जाएं। वे ये भी देखते हैं कि किसान अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से प्राप्त कर ले, और इनका एक और कार्य है जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि प्रोवाइड किए जा सकें। और तहसीलदार जो होता है उसके दफ्तर में ज़मीन से जुड़े मामलों का विवाद होता है जो उनसे सुना जाता है। इसमें आगे बताया गया है अब कि जो एक कानून है नया, हिंदू अधिनियम धारा 2005, इसमें बताया गया है कि जो पहले महिलाएं होती थी उन्हें जो बंटवारे के समय भूमि नहीं दी जाती थी, लेकिन 2005 में जो हिंदू अधिनियम लाया गया था उसके अंतर्गत अब सभी को कानूनी रूप से, चाहे वे महिला हो या फिर कोई अन्य जाति की हो, धर्म की हो, अब हर धर्म तो नहीं माना जाएगा क्योंकि हिंदू अधिनियम के अंतर्गत आता है ये। तो इसमें बताया गया है कि जो हिंदू अधिनियम 2005 है कि नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवार में बेटों बेटियों और उसकी माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलेगा। यह कानून सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। यानी अब सभी को बराबर रूप से सभी को ज़मीन का बंटवारा होगा, तो वह सभी में बंटा जाएगा। यानी जो वहाँ पहले महिलाओं को इस अधिकार से वंचित रखा जाता था, उन्हें भूमि नहीं दी जाती थी, और जो भूमि थी वह लड़कों में बांट दी जाती थी। जैसे हम मान ले जो राजा के टाइम का वो शासनकाल था, उसमें जो राजा बनता था अपने पिता के मरने के बाद तो उसमें बड़ा पुत्र को बनाया जाता था। लेकिन जब आगे जो प्रथा चली उसमें क्या हुआ, यदि कोई निपुण
उसका बच्चा है यदि निपुण नहीं है तो दूसरे बच्चे को उसका उत्तराधिकारी बना दिया जाता था। वैसे ही इसमें पहले जब भूमि बांटी जाती थी तो केवल वहाँ के लड़कों को ही बांटी जाती थी। अब 2005 में अधिनियम आया था जो हिंदू अधिनियम, उसके अंतर्गत सभी को वह स्त्री हो या चाहे वे आदमी हो, सभी को समान भूमि बांटी जाएगी। आज की वीडियो में हमने पुलिस थाने के बारे में पढ़ा, उनके कार्य के बारे में पढ़ा और हमने पढ़ा कि जो पटवारी है वे क्या कार्य करते हैं, राजस्व विभाग के कार्य के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि आप और भी ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।